अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कानून और अदालत टीवी में मैं हूं मोइन अहमद एडवोकेट। दोस्तों, जैसा कि पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक नया सिलसिला शुरू किया है, एक मुकदमा एक कहानी। और आज का जो मुकदमा है वो भी सर्विसेज से रिलेटेड है, सर्विस मैटर से रिलेटेड है। और आज की जो जजमेंट है उसका पॉइंट ये है, अगर किसी सरकारी मुलाजम ने कोई नाअहली का काम किया है, कोई मिसकंडक्ट किया है और कोई गैर कानूनी काम किया है, तो चाहे उस काम से गवर्नमेंट एक्सचेकर को, कौमी ख़जाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बेशक नहीं पहुंचा, और किसी की हक तलफी भी नहीं हुई, लेकिन उसने ऐसा काम किया है जिसकी डिपार्टमेंट ने मनाही की थी, तो ऐसा काम करने से भी सरकारी मुलाजम अपनी नौकरी से हाथ धो सकता है, उसको आप नौकरी से निकाल सकते हैं। ये जो फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट का 3 जजेस का फैसला है और रिपोर्ट हुआ है 2020 SCMR पेज 656 पे। और इस केस में हुआ ये था कि एक RTO साहब थे, रीजनल टैक्स ऑफिसर, उन्होंने एक रेड वार्निंग इशू हुई थी कि आपने कोई भी क्लेम्स जो हैं वो रिफ़ंड नहीं करने, क्योंकि बोगस क्लेम जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। लिहाजा आपने कोई भी क्लेम जो है वो रिफ़ंड नहीं करने हैं। ये जो टैक्स के रिफ़ंड, अगर आपने कोई बिज़नेस वगैरह कभी किया हो या आपको सेल्स टैक्स वगैरह से कभी वास्ता पड़ा हो, तो ये रिफ़ंड भी होते हैं जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट कौमी ख़जाने में जमा करवा दी होती है और आपने शो किया होता है कि इतना बैलेंस मैंने अपने खर्चे में लग गया और इतना मेरे तिजारत में, तो कुछ रिफ़ंड जो हैं वो गवर्नमेंट के पास आपके होते हैं, तो आप वो रिफ़ंड क्लेम करते हैं कि ये मुझे पैसे वापस किए जाएँ क्योंकि मैंने गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स पे कर दिया है। तो रेड वार्निंग इशू हुई थी कि आपने कोई भी क्लेम जो है वो क्लियर नहीं करना है। बोगस क्लेम्स बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं इसकी। तो इस वार्निंग को वहाँ के जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था उसने बाकायदा कम्युनिकेट किया हर एक ऑफिसर को, और ये जिन साहब का केस है उनको भी कम्युनिकेट हुआ था और बाकायदा उनकी नोटिंग जो थी मौजूद थी कि इनके इल्म में है। इसके बावजूद उन्होंने एक क्लेम आया और उसको क्लियर कर दिया। अब वो क्लेम बोगस था। उन्होंने इस चीज़ को जानते बूझते हुए, अब पता नहीं उनसे गफलत हुई है या उन्होंने जानबूझ के, ये बहरहाल उन्होंने एक बोगस क्लेम क्लियर कर दिया और वो क्लियरेंस के लिए उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को भेजा। उन्होंने इनके जो के नोटिंग होती है कॉरेस्पॉन्डेंस में उन्होंने क्लियर कर दिया। अब बोगस क्लेम जो होते हैं वो जाहिर है बोगस हैं, क्लियर तो होने नहीं है, गवर्नमेंट के पैसा हुआ जमा नहीं है तो फिर मिलेगा भी नहीं। वो बाद में सामने आया कि ये क्लेम बोगस था और ये इन साहब ने, रीजनल टैक्स ऑफिसर जो थे इनलैंड रेवेन्यू के, उन्होंने ये बोगस क्लेम क्लियर किया। इंक्वायरी चल पड़ी और इंक्वायरी के बाद उनको इस बात का गुनाहगार साबित किया गया कि इन्होंने जानबूझकर, जबकि वार्निंग जारी हुई थी, इसके बावजूद इन्होंने एक बोगस क्लेम क्लियर किया है और ये इन्होंने मिसकंडक्ट किया है, लिहाजा इनको नौकरी से बरतरफ किया जाना चाहिए। उस फैसले के खिलाफ उन्होंने फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल जो थी अपील फाइल की। अपील में फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल ने उनका फैसला जो था वो मॉडिफाई कर दिया और उनको दोबारा नौकरी पर बहाल कर दिया। कुछ इंक्रीमेंट्स रोककर, कोई 5 साल की सर्विसेज रोककर और कुछ जुर्माने छोटे मोटे डाल के उनको दोबारा नौकरी पर बहाल कर दिया। डिपार्टमेंट जो था वो इस फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में गया, जो कि अभी मैंने जजमेंट का जिक्र किया। 2020 SCMR पेज 656 सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर उनसे जिस वक्त दलाइल मांगे तो उनके दलाइल ये थे कि मैंने जिस वक्त क्लियरेंस के लिए भेजा उस वक्त काम का रश बहुत था, इसलिए मैं इस चीज़ को देख नहीं सका, मेरे जहन से निकल गया था। दूसरी बात, इससे कौमी ख़जाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, 1 रुपया भी उस क्लेम की मद में कौमी ख़जाने से नहीं निकला है। तीसरी बात कि डिप्टी कमिश्नर के पास क्लियरेंस के लिए गया था, उसके बावजूद उन्होंने भी इसको क्लियर किया है। तो डिप्टी कमिश्नर को तो आपने छोड़ दिया है, मुझे आपने कुर्बानी का बकरा बना दिया है। तो लिहाजा ये मेरा जो काम है, ये मेरा, आप गलती कह सकते हैं, लेकिन मैंने कोई करप्शन नहीं की, कोई मिसकंडक्ट नहीं किया, कोई गैर कानूनी काम जानबूझकर नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये हेल्ड किया कि जहाँ तक बात है डिप्टी कमिश्नर की, तो आप अपना बर्डन दूसरों पर शिफ्ट करना चाहते हैं। अगर आपको उनके खिलाफ कोई ग्रीवेंस है या आप समझते हैं कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, तो आप डिप्टी कमिश्नर के अगेंस्ट एप्लीकेशन दें इसी मामले के हवाले से। लेकिन अभी तक इसमें वो चूँकि शामिल तफ्तीश नहीं है, हम इस मौका पर उनको नहीं देख सकते।
दूसरी बात, गवर्नमेंट एक्सचेकर को नुकसान हो या ना हो, आपके इल्म में था, आप इस चीज़ के जवाबदेह हैं और आपने जानबूझकर, क्योंकि ज़ाहिर है प्रिजम्पशन पे यही समझी जाएगी अगर अदरवाइज कोई एविडेंस सामने नहीं आती तो प्रिज्यूम यही किया जाएगा कि आपको इल्म था और आपने जानबूझकर ये बोगस क्लेम क्लियर किए और मिसकंडक्ट का मुजाहरा किया, लिहाजा आपको इस नौकरी पर रहने का कोई हक नहीं। और उन्होंने डिपार्टमेंट का वो फैसला जिसके तहत उनको नौकरी से निकाला गया था उसको बहाल किया और एफएसटी का फैसला खारिज कर दिया। तो बताने का आज का जो मेन पॉइंट था वो ये कि अगर नौकरी के दौरान कोई ऐसा काम किया है जिससे कौमी ख़जाने को तो नुकसान नहीं पहुंचा लेकिन अदरवाइज़ आपने गैर कानूनी काम किया है तो आपको उसकी सज़ा भी नौकरी से बर्खास्त होने की सूरत में भी मिल सकती है। ज़रूरी नहीं कि कोई नुकसान हो तो ही आप उस चीज़ के ज़िम्मेदार ठहरेंगे, उसके बगैर भी आपको इस चीज़ का खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। थैंक यू।